हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन। आई एम जॉयदीप एंड बैक विथ ए न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एंड समझेंगे पावर ऑफ थ्री, जिसको 4 आवर या 1 आवर चार्ट पे बहुत ही परफेक्टली यूज किया जा सकता है। एंड सेम कंसेप्ट को आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट के साथ इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक चीज हमेशा फॉलो करते हैं, दैट इज कैंडल का स्ट्रक्चर। एज ए ट्रेडर मैं समझता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों का मेन प्रॉब्लम है एक सही टाइम एंड एक सही जगह पे एंट्री लेना। शुरुआत में मैं भी सुबह चार्ट खोलकर कंफ्यूज्ड हो जाता था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन जब मैंने इस कंसेप्ट को समझा, बहुत कुछ क्लियर हो गया। आज मैं आपके साथ वही सेम फ्रेमवर्क शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपका ट्रेडिंग डिसीजन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव या कह सकते हो बिल्कुल मैकेनिकल बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ थ्री के बारे में। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि मार्केट में एक्चुअली होता क्या है, स्मार्ट मनी कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और फिर अपना एक्चुअल मूव कंटिन्यू करता है। इसको 3 डिफरेंट फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए इसको शॉर्ट में AMD कंसेप्ट भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम पावर ऑफ थ्री यूज करें, हमें एक चीज का पता होना चाहिए और वो है डेली बायस। डेली बायस मतलब आज का एंटीसिपेटेड डायरेक्शन। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये कैसे पता करते हैं, इसके ऊपर आज के वीडियो में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर करूंगा। लेकिन पिछले वीडियोस में मैंने इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाद में उस वीडियो को भी जरूर देखना, ताकि आप बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट को समझ सको। एकुमुलेशन फेज का सिंपल मतलब है कंसोलिडेशन। यहाँ स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को एकुमुलेट करता है एंड ज्यादातर टाइम मार्केट ओपनिंग प्राइस के आसपास एक रेंज के अंदर ट्रेड करते रहता है। प्राइस ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं जाता। बेसिकली जहां स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस बिल्डअप कर रहा होता है बिना मार्केट को ज्यादा मूव कराए। रिटेल ट्रेडर्स को तब लगता है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज मैनिपुलेशन फेज। बेसिकली एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है। वही हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे मूव करके कोई प्रीवियस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अभी रिटेलर्स को लगता है कि यहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ गया। लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जो लोग पहले से बाई कर चुके थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सिमिलरली बियरिश मार्केट में भी पहले मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करता है एंड हायर टाइम फ्रेम पे कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस है वहां से प्राइस हायर साइड पे मूव करके कोई प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। वही सेम जगह पे रिटेलर्स को लगता है कि प्राइस ने अपर साइड पे ब्रेकआउट दे दिया है, तो जो रिटेलर्स है वो यहाँ पे अपर साइड पे अपना पोजीशंस बना लेते हैं। एंड ऑल्सो जो लोग पहले से ही यहाँ से सेल करके बैठे थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये मैनिपुलेशन इसलिए होता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स गलत डायरेक्शन में एंट्री ले ले, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए एंड स्मार्ट मनी को बेटर प्राइस में एंट्री मिल जाए। वैसे फेयर वैल्यू गैप को और भी डीपली और सिस्टमेटिकली समझने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ऑर्गेनाइज नोट्स, एक्सक्लूसिव इंडिकेटर, लाइव सेशंस और एक एक्टिव कम्युनिटी के थ्रू रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये होता है असली मूव, जहां स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स के थ्रू मार्केट को एक ही डायरेक्शन में चलाया जाता है। बुलिश डे पे पहले प्राइस एक्यूमुलेट करता है, देन डिस्काउंट पे आके मैनिपुलेशन हो जाता है। उसके बाद यहां से स्मार्ट मनी हेवीली बाई करते हैं एंड हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे एक विक छोड़कर अल्टीमेटली अपर साइड पे मूव कर जाता है। सिमिलरली बियरिश डे पे प्राइस एक्यूमुलेट करने के बाद प्रीमियम एरिया के अंदर मैनिपुलेशन कंप्लीट होता है एंड देन यहां से स्मार्ट मनी हेवीली सेल करते हैं एंड हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ओपनिंग प्राइस के ऊपर एक विक छोड़कर अल्टीमेटली नीचे चला जाता है। यहाँ पे टारगेट होता है प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस लिक्विडिटी या अपोजिंग लिक्विडिटी एंड यहाँ पे भी प्रीवियस डे लो या कोई अपोजिंग लिक्विडिटी को हम टारगेट करते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं
जैसे एक्यूमुलेशन फेज में स्मार्ट मनी अपने पोजीशन बिल्ड अप करता है, उसके बाद मैनिपुलेशन फेज में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन में असली मूव स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां से स्मार्ट मनी हेविली बाई या सेल करता है। अभी रियल चार्ट में जाके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि इस सेम कंसेप्ट का यूज करके कैसे हम प्रॉपरली एंट्री एंड टारगेट ले सकते हैं। अब इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे हम बेसिकली इस 4 आवर कैंडल के ऊपर फोकस करेंगे एंड इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कैसे हम पावर ऑफ 3 को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो एरिया है ये एक डिमांड एरिया है। मतलब इस एरिया से ऑलरेडी प्राइस ने पिछले टाइम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है, तो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से एक मोमेंटम आने का चांसेस है। ठीक है, अभी सिर्फ डिमांड एरिया के बेसिस में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम और भी कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल का लो को भी प्राइस ने स्विप किया है। मतलब प्राइस ऑलरेडी एक डिमांड एरिया से रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ प्राइस ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो को भी स्विप किया है। तो अगर हम अपने बायस की बात करें तो बायस हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्राइस ने जब प्रीवियस कैंडल के लो को स्विप करता है तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस अपसाइड जा सकता है। ऑल्सो प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम प्रीवियस डिमांड जोन। तो यहाँ से हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपने लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ 3 को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट तो हम प्रीवियस कैंडल हाई इसको रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ऑन द हायर टाइम फ्रेम, इस लेवल पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप तक भी आप अपना टारगेट रख सकते हो। तो अभी इस सेम कैंडल को, मतलब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, इस सेम कैंडल को हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके लाइक 5 मिनट पे जाके ब्रेक डाउन करके प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अभी 5 मिनट के चार्ट में आपको जैसे कि क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल का लो है उसको स्वीप किया है, एंड ये जो 4 आवर कैंडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्चुअली यहाँ से है। ये 4 आवर जो कैंडल हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ना ही कोई कैंडल में मोमेंटम है, ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हो रहा है। कंप्लीटली यहाँ पे जस्ट एक कंसोलिडेशन है, ना कोई फेयर वैल्यू गैप है, ना कोई ऑर्डर फ्लो है, ना ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखेगा। तो अल्टीमेटली इस एरिया पे बायर्स या सेलर्स कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये कंप्लीट एरिया हमारे लिए एक कंसोलिडेशन एरिया है। मतलब सिंपल है कि प्राइस ने जस्ट यहाँ पे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट किया है। ठीक है, इन ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट में आपको प्रॉपर मैनिपुलेशन दिखता है। मैनिपुलेशन मतलब ट्रैप, जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है ये हमारे लिए मैनिपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे ही एक्चुअली असली में ट्रैप हुआ है प्राइस। ठीक है, मतलब रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है। उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट एरिया दिख रहा है ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, इस फेज के अंदर प्राइस एक साइड पे एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, जहाँ पे हम रेडी है अपने एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे लिया जा सकता है। एंट्री के लिए बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, दैट इज इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे कि हमने हायर टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि प्राइस ऑलरेडी एक हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट करते हुए मूव कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे हमें अपना पावर ऑफ 3 भी मिल गया है। मतलब ऑब्वियसली इस मूव से पहले आपको एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन दिख जाएगा। अभी ये मैनिपुलेशन कोई प्रीवियस लो को ब्रेक करके ही तो क्रिएट हुआ है। तो जब प्राइस ये लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ज़्यादातर रिटेलर्स यही सोचते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, एंड जो ऑलरेडी इन लेवल्स पे ये जो बुलिश कैंडल देखते हुए अपना बाइंग एंट्री या फिर ऑलरेडी बाई करके बैठे हुए थे, उनका भी स्टॉप लॉस प्राइस यहाँ तक आते वक्त
हिट कर देगा। तो अभी हमें एक्टिव होना है। एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन के बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को अपने काम पे हमें लेना है। तो कैसे लेना है? सिंपली हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या है? सिंपली फेयर वैल्यू गैप का डेफिनेशन आप सभी जानते हो। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फेयर वैल्यू गैप मतलब 3 कैंडल पैटर्न, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। मतलब सिंपली इसको आप अगर फर्स्ट कैंडल कंसीडर करते हो एंड इस कैंडल को मान लो आप थर्ड कैंडल कंसीडर करते हो, कोई भी रैंडम 3 कैंडल पैटर्न को आपको फाइंड आउट करना है एंड उस 3 कैंडल के अंदर जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल है वहां पे आपको हाई एंड लो को मार्क करना है। सिंपली ये जो लेवल है ये एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक्चुअली में बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइस यहाँ पे डाउनसाइड मूव करते टाइम ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। लेकिन अभी जो हमारा बायस है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से वो अपसाइड है, लेकिन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है वो डाउनसाइड फेयर वैल्यू गैप है, मतलब एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया जाता है वो रिटेलर्स को मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। जब भी प्राइस इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अगेंस्ट जाके प्रॉपर क्लोजिंग दे रहा है तभी हमें अपना एंट्री लेना है। सिंपल याद रखना है जिस डायरेक्शन में हमारा बायस है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लोअर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप बना है उसको हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या फिर इसको इन्वर्जन भी कहा जाता है। सिंपली इसके ऊपर अगर प्राइस स्ट्रांगली क्लोज करे एंड जो मोमेंटम है, सिर्फ क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोमेंटम है वहां पे भी एक स्ट्रेंथ आपको दिखे। देखो यहां से डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस ने क्रिएट किया है। तो ये जो मोमेंटम है इसमें स्ट्रेंथ है। प्राइस ने अपने जो प्रीवियस रीसेंट हाई था उसके ऊपर भी क्लोज किया है, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। तो सिंपली आपको इस क्लोजिंग के साथ ही एंट्री लेना है। तो एक बार के लिए हमें अपना टारगेट भी समझना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे एंड टारगेट टारगेट के लिए मैंने बोला था कि प्रीवियस डे हाई या जो हमारा हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप है वहां तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं। अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से कर रहे हैं तो प्रीवियस डे हाई, अगर हम वीकली कैंडल के हिसाब से कर रहे हैं तो प्रीवियस वीक हाई को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे हमने 4 आवर को कंसीडर किया है हायर टाइम फ्रेम कैंडल के हिसाब से। तो हम यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल हाई था वहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं, या फिर जो हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था क्योंकि उससे पहले हमें कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिखा था, तो यहां तक भी हम अपना टारगेट रख सकते हैं या फिर टारगेट को प्रॉपर तरीके से ट्रेल कर सकते हैं इस पॉइंट तक। ठीक है, अभी देखिए यहाँ तक भी आप अगर टारगेट लेते हो तो भी आपको 1:2 से ज़्यादा ही आरआर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड मेरे हिसाब से मैं कंसीडर करता हूँ। अगर आप सही तरीके से एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाओ एंड हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ ट्रेड लो तो सिर्फ एक मिनिमम कंफर्मेशन के साथ आप इतने अच्छे से आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड एग्जिट भी ले सकते हो। बाद में अगर आपको मान लो इस लेवल तक भी देखना है कि प्राइस मूव करता है कि नहीं, तो बाद में भी आप क्लियरली देख पाओगे कि प्राइस अल्टीमेटली वहां तक भी मूव कर जाएगा एंड अपना जो फाइनल अल्टीमेट टारगेट है वो भी आपको अचीव करके दे देगा। ठीक है, अल्टीमेटली प्राइस ने इस लेवल तक भी मूव किया है। तो आप अपना टारगेट उस हिसाब से ट्रेल कर सकते हो, या फिर आप अगर ये जो लिक्विडिटीज़ है इनको टारगेट करते हो तो मतलब यहाँ पे अगर इस पॉइंट तक आप अपना टारगेट रखते हो तो आपको देखो 1:3 से भी ज़्यादा आरआर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक भी टारगेट लेना काफ़ी है। बाकी अगर आप अल्टीमेट टारगेट तक अपने आप को होल्ड कर सकते हो तो देखो आप कितना ज़्यादा 1:15 के आसपास आपको मिल सकता है। तो यही है एक्चुअली AMD या पावर ऑफ 3 का पावर। तो ऐसे अगर आप एंट्री लेते हो तो बहुत ही इजीली प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ एंड हाई एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए आप अपने लिए एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो। आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर रूल है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से आप अपना एंट्री सेट कर सकते हो एंड टारगेट तक भी आप होल्ड कर सकते हो।
अभी एक और चार्ट में सेम कंसेप्ट को सेम तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। तो अल्टीमेटली इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इस कैंडल के ऊपर फोकस करेंगे, ये जो कैंडल है इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए 4 आवर का कैंडल है। अभी हम 5 मिनट पे जाके इस कैंडल को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि यहाँ से कैसे हम एंट्री ले सकते थे। लेकिन उससे पहले अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए आप प्रीवियस कैंडल लो को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल लो है, इसको टारगेट किया जा सकता था। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड नहीं है, मतलब फ्रेश नहीं है, सारे ऑर्डर फ्लो के ऊपर प्राइस ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो इक्वल लोज दिख रहा है इस इक्वल लो को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो इक्वल लो है, ठीक है। या फिर इस डिमांड एरिया को भी टारगेट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इसको हम टारगेट मान के चलते हैं। तो अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके लोअर टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का ब्रेकडाउन सेम कंसेप्ट को अप्लाई करके समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस ने पहले इस लेवल पे ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इस लेवल पे प्राइस ने पहले कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। इन लेवल्स पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, मतलब मार्केट अपने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट किया है। इस फेज को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन फेज। उसके बाद आता है हमारा मैनिपुलेशन फेज। तो यहाँ पे जो फेज आपको दिख रहा है जहाँ पे प्राइस ने सारे जो लिक्विडिटीज थे इन लेवल्स के ऊपर सारे लिक्विडिटीज को ग्रैब किया है एंड एक तरीके से एसएल हंटिंग हुआ है, ठीक है। इन सारे लिक्विडिटीज को यहाँ पे प्राइस ने ग्रैब करने के बाद या फिर आप बोल सकते हो रिटेलर्स को ट्रैप करने के बाद प्राइस ने फिर से यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि लिक्विडिटी ग्रैब किया है। इस लेवल पे भी लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए आपको दिख जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब प्राइस ने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है तो रिटेलर्स क्या समझेंगे कि यहाँ पे अपसाइड पे ब्रेकआउट आ गया है, तो प्राइस अपसाइड पे कंटिन्यू करेगा। बाद में आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस लेवल को रिटेस्ट भी किया एंड थोड़ा सा ऊपर फिर से मूव किया, मतलब फिर से जो रिटेलर्स है उनको फिर से ट्रैप किया गया। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं एंड कुछ लोग रिटेस्ट के बाद जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाता है तब ट्रेड करते हैं। तो दोनों ही केस में प्राइस ने लिक्विडिटी ले लिया है, यानी कि रिटेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा मैनिपुलेशन फेज, ठीक है। एक्युमुलेशन एंड मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गया। अभी हमें सिर्फ देखना है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर जिस डायरेक्शन में हायर टाइम फ्रेम का बायस है, जो ट्रेंड था हायर टाइम फ्रेम पे वो डाउन साइड था, तो उसके ऑपोजिट अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है तो उसको हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो ये फेयर वैल्यू गैप अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन फेयर वैल्यू गैप है। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को भी थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया है। तो जिन लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ से भी फेयर वैल्यू गैप का कंफर्मेशन लेके बाई करने के लिए सोचेगा, लेकिन क्या होगा फिर से उनको ट्रैप किया जाएगा। तो अल्टीमेटली इन लेवल्स पे जो सेलर्स थे उनका भी स्टॉप लॉस लिया गया एंड जो इस ब्रेकआउट के बाद बाई करेंगे उनका भी स्टॉप लॉस लिया गया एंड फिर से जो रीटेस्ट पे बाई करेंगे उनका भी स्टॉप लॉस ग्रैब हो गया एंड जो लोग फेयर वैल्यू गैप देख के बाई करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे विदाउट कंसीडरिंग द हायर टाइम फ्रेम, मतलब हायर टाइम फ्रेम को जो लोग नहीं देखते सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड लेंगे उनका भी स्टॉप लॉस ग्रैब किया गया। तो अल्टीमेटली ये जो क्लोजिंग है इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे एंड ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिख रहा है इसके बाद आप बिल्कुल अपना ट्रेड ले सकते हो एंड अगर आप देखोगे तो ये जो लो है इसके नीचे भी प्राइस ने क्लोज किया है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ पे हो चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना एंट्री ले सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप यहाँ से अपना शॉर्ट पोजीशन लेते हो एंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हो तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये प्रीवियस डे लो के ऊपर, जहां पे आपको ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास टारगेट मिल रहा है जो कि इनफ होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था वो यहाँ पे इस लेवल पे था। तो इस लेवल को अगर हम टारगेट करते हैं
तो आपको दिखेगा कि 1:10 के आसपास आपको आरआर अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक बार प्राइस को प्ले करके देखेंगे कि अल्टीमेटली यहाँ तक मार्केट कैसे मूव करता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से प्राइस को प्ले करते हो तो आप देख पाओगे कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। इसलिए जो आपका इनिशियल टारगेट होता है वहाँ तक अगर आप टारगेट करते हो तो वो बहुत ही जल्द आपको अचीव हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा टारगेट अचीव करना चाह रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट थोड़ा सा टाइम तो जरूर लेगा, क्योंकि मार्केट को अगेन एंड अगेन रिटेलर्स को ट्रैप करना होता है टू ग्रैब द लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी लिए बगैर मार्केट सीधा नीचे नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी मार्केट ने अपना लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद फिर से प्राइस देखो डाउन साइड मूव कर रहा है एंड अपना जो अल्टीमेट टारगेट था उसको भी प्राइस ने अचीव करके दे दिया है। अभी एक और चार्ट देखते हैं एंड सेम कंसेप्ट को हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट के साथ इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 1 आवर कैंडल को एज ए हायर टाइम फ्रेम कैंडल कंसीडर करना होगा एंड एंट्री के लिए आप 1 मिनट या 3 मिनट का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप 4 आवर एटलीस्ट आपको हायर टाइम फ्रेम कंसीडर करना है एंड 5 मिनट पे जाके आपको एंट्री लेना है। हायर टाइम फ्रेम पे आप किसी भी मार्केट में जा सकते हो, लाइक डेली, वीकली या मंथली कैंडल पे जाके उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे आप पावर ऑफ 3 कंसेप्ट का यूज जरूर कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम टाइम फ्रेम इंडियन मार्केट के लिए 1 आवर एंड जो फॉरेक्स मार्केट है वहां पे 4 आवर एज ए हायर टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम इस चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि प्राइस अगेन एंड अगेन अपसाइड मूव कर रहा है, मतलब प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड में है। मतलब हमारा जो बायस है वो बुलिश बायस है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हमें बुलिश एंट्री फाइंड आउट करना है एंड साथ ही साथ जो ट्रैप होगा वो डाउन साइड होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डाउन साइड रिटेलर्स को मैनिपुलेट करने के बाद ही प्राइस अपसाइड अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि यहाँ पे जो मेजर स्विंग लो था, ये जो मेजर स्विंग लो था यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है, मतलब ट्रैप हुआ है। तो इस ट्रैप को हम लोअर टाइम फ्रेम पे अपने काम पे ले सकते थे। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो अपोजिंग लिक्विडिटी है इस लेवल को आप टारगेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो एक बात आपको और भी समझना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल एक स्मॉल रेंज कैंडल है तो इसका हाई बिल्कुल हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो जो प्रीवियस स्विंग है उसका हाई आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको जल्द से जल्द अपना टारगेट चाहिए। यहाँ से अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, मतलब 1 मिनट पे अगर हम मूव करते हैं तो 1 मिनट पे मूव करने के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने ऑलमोस्ट इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया है। ठीक है, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के बाद प्राइस ने देखो अपसाइड थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो किया है, लेकिन यहाँ पे कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये जो हमारा बुलिश बायस है हायर टाइम फ्रेम पे, उसके अगेंस्ट पे जाके हम एंट्री बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये जो अपसाइड थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आपको दिख रहा है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो उस मैनिपुलेशन के बेसिस पे हम डाउन साइड डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि इट इज अगेंस्ट आवर बुलिश बायस ऑन द हायर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप है, दैट इज इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। एंड अगर हम मैनिपुलेशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्लियरली मैनिपुलेशन भी दिख रहा है। ये हमारे लिए मैनिपुलेशन है, मतलब यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इस लेवल तक मिनिमम, ये जो फेज है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, मतलब यहाँ पे प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर हमें कैसे एंट्री मिलेगा, सिंपल है कि ये जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जो प्राइस ने क्लोज किया है, तो ये दो कन्फ्लुएंस हमारे लिए इनफ होता है। एंड ऑल्सो प्राइस ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया है। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी दिख रहा है एंड ऑल्सो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आपको एक कैंडल का क्लोजिंग भी दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिख रहा है। मतलब सिंपल है, आपको 2-3 चीज याद रखना है, सिर्फ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होना काफी नहीं है,
मैनिपुलेशन होने के बाद प्राइस में थोड़ा सा स्ट्रेंथ, मतलब जो प्राइस एक्शन बन रहा है वहां पे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखना चाहिए। साथ ही साथ अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है तो वो एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस है, हालांकि इसके बिना भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करना जरूरी है। तो इस लेवल से हमें ट्रेड लेना होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल रेंज कैंडल है जो कि एक डिमांड एरिया की तरह काम करता है। ये एक स्मॉल रेंज कैंडल है जो डिमांड एरिया को इंडिकेट करता है। तो अल्टीमेटली आप कहीं से भी अपना एंट्री ले सकते थे। यहाँ से अगर हम एंट्री लेते या फिर इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अगर हम एंट्री लेते तो ऑब्वियसली बात है स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रहता एंड टारगेट हम मिनिमम जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक कर सकते थे। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो जो फर्स्ट टारगेट है वही हमें ऑलमोस्ट 7 के आसपास रिस्क रिवार्ड दे रहा है, जो कि काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप अल्टीमेट टारगेट को अचीव करना चाहो, मतलब जो अल्टीमेट ये जो लिक्विडिटी था अपोजिंग साइड पे, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। तो सेम कंसेप्ट को हमने सेम तरीके से हर एक चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके देखा कि ये जो पावर ऑफ 3 है वो रियली बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। एंड इसको अगर आप पेशेंटली मार्केट में अप्लाई करते हो तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे भी आप ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देख सके। लाइव मार्केट अपडेट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।